गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। अब सेंटेंस क्या होता है इस बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें हमने फाइनल ये किया था कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो वो सेंटेंस होता है। अब सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। सब्जेक्ट को हम जनरली सुनते हैं कि कर्ता होता है। सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है उसको जो करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। मीन्स जो गोइंग का वर्क है उसको करने वाला है ही। वह स्कूल को जा रहा है, स्कूल को जाने का काम कर रहा है ही, तो हमारा सब्जेक्ट ही हो गया। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, रोहित इज़ अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। पहचानने से पहले आते हैं इस डेफिनेशन पर। इस डेफिनेशन के भाव को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें कभी भी सब्जेक्ट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। द वर्ड और वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड आर कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो शब्द या शब्दों का समूह जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उनके बारे में जब कुछ कहा जाता है तो वो व्यक्ति या वस्तु हमारा सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स सेंटेंस में हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी ना किसी विषय पर, किसी ना किसी वस्तु के, स्थान के, मीन्स किसी नाउन के बारे में बात करते हैं। और जिस नाउन के बारे में हम बात करते हैं या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, जिस किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब इस डेफिनेशन के अनुसार आप दोबारा से इसके अकॉर्डिंग इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए। ही इज़ गोइंग टू स्कूल और रोहित इज ए डॉक्टर। अब हम इस अकॉर्डिंग छानबीन करेंगे कि हम किसी न किसी चीज़ के बारे में सेंटेंस में बात करते हैं। रोहित इज अ डॉक्टर। डॉक्टर का होने के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? रोहित के, कि रोहित एक डॉक्टर है, तो हम रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हम ही के बारे में बात कर रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है। मीन्स अगर आप उस व्यक्ति को या वस्तु को, उस वर्ड्स को सेंटेंस में ढूंढने में कंफ्यूज रहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, तब आप अगले स्टेप में ये खोजने की कोशिश करें कि इसमें डूअर कौन है, काम को करने वाला कौन है। मेन चीज़ है हम जिसके बारे में बात करते हैं, इस चीज़ को ढूंढिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे आसिफ वेंट आउट टू सी। आसिफ वेंट आउट टू सी, हम आसिफ के बारे में बात कर रहे हैं और ये वो चीज़ है जो सिप के बारे में कही जा रही है। रोहित इज अ डॉक्टर, रोहित के बारे में ये कहा जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये ही के बारे में कहा जा रहा है। अब जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसको सेंटेंस में प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट की एक अलग वीडियो है जिसमें डिटेल से बात की गई है। प्रेडिकेट को समझ लेते हैं थोड़ा सा बस यहाँ पर। द वर्ड और वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया होता है वो प्रेडिकेट होता है। आप अगर सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सिर्फ इतना करना होता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का सारा बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है। आशिफ वेंट आउट टू सी हमारा सब्जेक्ट है, आशिफ वेंट आउट टू सी हमारा प्रेडिकेट हो गया। आशिफ वेंट आउट टू सी प्रेडिकेट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अ गर्ल मैट मी यस्टरडे, कल एक लड़की मुझे मिली।
इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आ गर्ल के बारे में। अब मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकता हूँ, अ ब्यूटीफुल गर्ल मेट मी यस्टरडे। अब मैंने अ ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में बात की है, इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं, अ टॉल ब्यूटीफुल गर्ल मेट मी यस्टरडे। और इसको हम और भी ज़्यादा बड़ा करके लिख सकते हैं, वो है द टॉल ब्यूटीफुल गर्ल हु इज अ गुड डांसर मेट मी यस्टरडे। यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने बात की है, मेट मी यस्टरडे मुझे मिली कौन, द टॉल ब्यूटीफुल गर्ल हु इज अ गुड डांसर, वो लड़की, वो लंबी सुंदर लड़की जो एक अच्छी डांसर है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें मेन वर्ड कौन सा है, ऐसा वर्ड कौन सा है जिसको अगर हटा दिया जाए तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें से अगर गर्ल को हटा दिया जाए तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये मेन वर्ड है सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट में यही है। और बाकी जो वर्ड्स हैं उसको कहते हैं एनलार्जमेंट, सब्जेक्ट का विस्तार। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड्स का भी होता है, काफ़ी लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है, सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हियर कम्स द बस कम्स हियर, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। इन सेंटेंसेज को अगर हम गौर से देखते हैं, हियर कम्स द बस मतलब देखो बस आ गई, लो बस आ गई, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बस के बारे में। और द बस कम्स हियर, बस यहाँ पर आती है, यहाँ पर बस के बारे में बात कर रहे हैं। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द शेफर्ड की। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अ हर्मिट की। इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको पता चल गया है कि एक सब्जेक्ट में सेंटेंस इन द एंड भी आ सकता है, इन द बिगिनिंग भी आ सकता है, इन द स्टार्ट, और इन द मिडिल भी आ सकता है, इन द एंड भी आ सकता है। आखिर में, शुरुआत में और बीच में एक सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें सब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत होती है, उनको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। ये जनरली दो ही हैं बस, इट इज़ रेनिंग और देयर वाज अ फ्रॉग। अब इट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको कहा जाता है, इट जो है रेन है, ये एक प्रोनाउन है, रेन इज रेनिंग, इसका मतलब है रेन इज रेनिंग। तो ये डमी सब्जेक्ट है और देयर भी इसी प्रकार से है, इसको ऐसे देख लेते हैं। देयर वाज ए फ्रॉग, अ फ्रॉग वाज देयर, तो ये भी प्रोनाउन है और ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। इनको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बी अंडरस्टूड इन इम्परेटिव सेंटेंसेज। जो इम्परेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनमें सब्जेक्ट को केवल अंडरस्टूड किया जाता है, वो लिखे नहीं जाते हैं। थैंक यू कम हियर, यहाँ पर आई थैंक यू और यू कम हियर, यहाँ पर आई अंडरस्टूड है, यहाँ पर यू अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को लेते हैं। दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं यहाँ पर, शॉकिंग, वेल डन। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट भी अंडरस्टूड है और प्रेडिकेट का भी कुछ पार्ट अंडरस्टूड है। शॉकिंग, इट इज शॉकिंग मीन्स हमारा सब्जेक्ट और
कुछ पार्ट प्रेडिकेट का, ये सारा यहाँ पर अंडरस्टूड है। वेल डन, दैट वाज वेल डन, यहाँ पर दैट सब्जेक्ट है हमारा और वाज भी अंडरस्टूड है जो कि प्रेडिकेट का पार्ट है। मीन्स यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं उसमें अंडरस्टूड सब्जेक्ट से ज़्यादा भी कुछ होता है, सब्जेक्ट भी और कुछ पार्ट प्रेडिकेट का भी। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, क्या क्या नाम सब्जेक्ट के हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन का ही काम करेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े हों कितने ही छोटे हों, या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। जैसे कि फिर भी इसको डिटेल में समझने के बजाय अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या होता है। नाउन, राम इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नाउन है। प्रोनाउन, ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर प्रोनाउन है हमारा सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो फ्रेज है ये एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है। आपका सब्जेक्ट नाउन फ्रेज भी हो सकता है। जीरंड, जीरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, जो नाउन का काम करता है। आपका सब्जेक्ट जीरंड भी हो सकता है। जीरंड फ्रेज, राइटिंग स्टोरीज, ये एक फ्रेज बन गया जो जीरंड से मिलकर बना है, तो आपका सब्जेक्ट जीरंड फ्रेज भी हो सकता है। इन्फिनेटिव, टू रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव फॉर्म बनती है जो नाउन का काम करती है। तो हमारा सब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है, इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है। टू रन इन द मॉर्निंग, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। नाउन क्लोज, द मैन यू मैट यस्टरडे इज माई अंकल, यहाँ पर ये नाउन क्लोज है, तो हमारा सब्जेक्ट नाउन क्लोज भी हो सकता है। कंपाउंड सब्जेक्ट, रोहित एंड रोहन, ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। डमी सब्जेक्ट आपको पहले बताया था, इट और देयर, ये दो डमी सब्जेक्ट होते हैं। अब आखिर में आपको करना क्या है। रोहित, मोहित एंड वाशु आर टेकिंग टी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपको ये कमेंट में लिखकर बताना है। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अगर आपको काम की लगती है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। रोल नंबर 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।